जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं वो? चलो, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत शानदार। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। सब बढ़िया, सब राजी खुशी, सब ओके। चलो भाई, तो सभी लोग यहाँ पर लाइव हैं और उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लास्ट क्लास में हमने आपको 6 सवाल करवाए थे और उसके बाद में जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर मैंने कहा था कि काफ़ी कुछ है पढ़ाने को। ठीक है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगली एक इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जो आखिरी क्लास में आप सभी लोग जो है यहाँ पर जानोगे, समझोगे, देखोगे यहाँ पर कि जो है ये प्रॉपर्टी क्या है, कितने तरह के सवाल इससे बनते हैं, क्या 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 मेरे भाई इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की जो दूसरी वैरायटी है, जो दूसरा टाइप है, वो हम लोग सीखे, वो हम लोग यहाँ पर जाने क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर जो है आपके सामने कुल मिलाकर के एक मेरे भाई यहाँ 5 सूत्रीय फॉर्मूला, 5 आपको फॉर्मूला दिया जाएगा। और एक तरीके से यहाँ पर जो है वो पांचों के पांचों आपको बताने, मतलब बताने कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपका उसी के ऊपर में आएगा। और कैसा सवाल आएगा वो हम आपको बता देते हैं। देखो, अभी है ना, आपने मेन बात है कि यार अभी सिमिलैरिटी आपने पढ़ी नहीं है। तो सिमिलैरिटी आपने नहीं पढ़ी है तो ये जो जितने भी फॉर्मूले मेरे भाई यहाँ पर अभी बनेंगे वो सारा का सारा सिमिलैरिटी से ही बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये सिमिलैरिटी क्या है, समरूपता क्या है? तो सिमिलैरिटी एक अलग ही टॉपिक है। समरूपता मतलब यहाँ पर जो है ट्रायंगल में आपको अलग से पढ़ना है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं और ये कहाँ से आते हैं। तो जिस दिन मैं आपको सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा उस दिन मैं वापस से ये सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे आए। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा बनता है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या बनता है वो देखो। तो ट्रायंगल हमारा ए बी सी करके है। राइट एंगल कहाँ पर होगा, 90 पर होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से मेरे भाई एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं और किसके ऊपर में, हाइपोटेनस के ऊपर में, जिसका नाम हमारा बी डी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको पता है वो यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यानी हाफ हो गया, बेस हमारा कितना हो गया, तो हमारा बी सी हो गया, और हाइट हमारा कितना हो गया, तो ए बी हो गया। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो बोलोगे सर हाफ इंटू, अच्छा दूसरे तरीके से आप इसको भी बेस मेरे भाई मान सकते हो और आप यहाँ पर इसको भी बेस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बेस है तो ये हाइट बनता है और ये बेस है तो ये हाइट बनता है। तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना होगा, तो बेस हमारा ए सी होगा, और हाइट हमारा कितना होगा, तो हाइट हमारा बी डी होगा। इससे यहाँ पर क्या होगा, ये हाफ और हाफ हमारा खत्म हो जाएगा। और अगर बी डी का मान निकालना है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बी डी का मतलब ये वाला लेंथ, तो हम यहाँ पर साफ तौर पर मेरे भाई ये कह सकते हैं कि अगर बी डी का मान निकालना है तो आप यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसी से भाग कर दो। यानी आप यहाँ पर ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करके, ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करके मेरे भाई आप यहाँ पर इसी से डिवाइड कर दो। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, ये समझ गए मेरी बात को लेकर के, आपका ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 बन जाता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को इसी से भाग कर दीजिए तो बी डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर आपका 2 क्या बनता है। फॉर्मूला नंबर जो 2 बनता है वो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बनता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर, जैसे देखो आपको ऐसे समझना है कि ए से लेकर के बी तक का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा एक बार छोटा वाला ए डी, और ये बराबर होगा मेरे भाई एक बार ए सी के। यानी मझिले वाले का स्क्वायर छोटा वाला इंटू बड़ा वाला, मझिले वाले का स्क्वायर, मझिला वाला कौन है, तो ए बी है। पेपर में सारे ये पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं, आप इसको मान करके चलो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ देखिए ये जो ए बी का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर ये जो ए बी का स्क्वायर होगा, मझिले वाले का स्क्वायर बराबर छोटा वाला इंटू बड़ा वाला, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए डी इंटू मेरे भाई यहाँ पर ए सी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, उसी तरीके से यहाँ पर जो BC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा CD इंटू AC के, BC का स्क्वायर CD इंटू AC के, BC का स्क्वायर CD इंटू AC के यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर मेरे भाई वो बराबर हो जाएगा CD और ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, AC के यहाँ पे। क्लियर है ये बात। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, तो पहला वाला मेरे भाई हो गया इन दोनों के प्रोडक्ट को बड़े वाले से भाग कर दो, BD निकल जाता है। दूसरा वाला यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा AD इंटू AC के। तीसरा वाला क्या हो गया, BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू AC के, ये हो गया। अब चौथा अगर हम बात करें, इन दोनों को हम डिवाइड अगर करें, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई AB का स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पर BC का स्क्वायर, ठीक है। AC से हमारा AC खत्म हो जाएगा, बराबर होगा किसके, AD अपॉन CD के। ये भी एक रिलेशन हमारा मिलता है कि AD अपॉन CD का जो रेशियो होगा यहाँ पे, हालांकि बहुत एक्सट्रीम केस में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप ये बोल सकते हो इसका थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन भी ये भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ कर ही रहे हो तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो दोनों तरफ रूट कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ रूट करने पर AB आ जाना है और नीचे रूट करने पर BC आ जाना है, और यहाँ रूट करने पर क्या हो जाना है, AD हो जाना है, और यहाँ रूट करने पर CD हो जाना है। तो हम यहाँ पर ये भी बात बोल सकते हैं जो मैं आपको मेन चाह रहा था वो ये AB अपॉन में BC, यानी यहाँ पर AB अपॉन में मेरे भाई जो BC है वो इसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में ये होंगे, यानी AD अपॉन CD के। ये आपका मेरे भाई जो हो गया वो नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 क्या होता है, पॉइंट नंबर 5 मेरे भाई जो होता है वो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। ये जो आपका BD है ना, ये जो BD है ना, ये BD, तो यहाँ पर BD का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AD इंटू DC के। BD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AD इंटू DC के। समझिए मेरी बात को लेकर के, BD का स्क्वायर किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर जो BD का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AD इंटू DC के। एक फॉर्मूला इसमें जो है वो फॉर्मूला बुक में दिया गया है, इसके प्रूफ दिए गए हैं कैसे यहाँ पर ये आया, किस तरीके से आया, यहाँ पर ये भी बताया गया कि कैसे यहाँ पर जो है समरूपता लगा करके ये सारी चीज़ों को सिद्ध किया गया है, सब बात बताया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला बुक में मेरे भाई सब गिवन है। और जो लास्ट फॉर्मूला है इसके अंदर में अगर मैं यहाँ पर मानूँ कि इसको P मानता हूँ तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है, आपका जो लास्ट वाला फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया कि ये 1 अपॉन P का जो स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन AB का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC का स्क्वायर। 1 अपॉन AB का स्क्वायर प्लस कितना, तो 1 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर BC का स्क्वायर। तो ये पूरा स्पष्ट रूप से जो है ये सारी बातें आपकी जो है मेरे भाई अप्लाई होती हैं और इसके आधार पर आप क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर यहाँ पर CD नाम का जो है हमने कहीं पर कोई परपेंडिकुलर खींचा हुआ है तो ये सारे उसके फॉर्मूले बन रहे होते हैं, ये सारे उसके फॉर्मूले मेरे भाई बन रहे होते हैं। सारा कुछ मैंने आपके सामने जो है वो लिख करके ये बहुत स्पष्ट रूप में रख दिया है। अब इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और इसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल बनाएंगे। अभी अगर आप मेरे से पूछोगे कि इसका प्रूफ दीजिए तो हम प्रूफ दे भी देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारा का सारा सिमिलरिटी लगा करके मेरे भाई आया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। एक भाई कहता है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में था क्या ऐसा जो आपको रिपीट करना था? क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 में ये था। देखो किसी को अगर नहीं समझ में आया मेरे भाई, ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट कर देता हूँ, तब उसके बाद में मैं क्वेश्चंस में चलूंगा। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप लोग कहाँ परेशान हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या दिया गया है, सिंपल सी ये बात बोला गया है, हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ शॉर्टेस्ट साइड को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसमें से कोई भी एक छोटे वाली साइड को कितना मान लेंगे, तो x मान लेंगे। तो बोला गया हाइपोटेनस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर मेरे भाई ज़्यादा होगा, ठीक है, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इसके दोगुने से भी 6 ज़्यादा होगा। तो आप मुझे बताओ x का दोगुना कितना होगा, 2x, और उससे कितना ज़्यादा होगा, तो 6 ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है इफ़ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेनस, यहाँ पर ये जो थर्ड वाली साइड है इससे 2 मीटर कम है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर
2x प्लस 6 में से आप यहाँ 2 घटा दो तो ये x वाला पार्ट है तो ये ऐसे रहेगा मेरे भाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर जो है एक तो आपके सामने मतलब कल मैंने पूरा पूरा लेकर के ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया था, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के ये पूरा बनाया हुआ था। फिर मैंने क्या कहा था, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर इसका स्क्वायर आएगा, तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर आएगा। एक्स का मान हमने कितना निकाला था, 10 निकाला था भाई। ठीक है पंकज भाई, यहाँ पर आप ही का ये डाउट है ना, तो एक्स का मान हमने कितना निकाला था, तो 10 निकाला था। तो ये सारा सॉल्व करने पे यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 10 आ गई थी। और एक्स की वैल्यू जब 10 आ गई थी तो ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन गया था कि एक्स का मान कितना है, तो 10 है। 10 का दोगुना 20 में 6 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। 10 का दोगुना 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। रही बात यहाँ पर एरिया की, तो हम एरिया निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू मेरे भाई 24 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और तब यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया था, 120 आ गया था। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और जो मैंने आपसे फॉर्मूले के बारे में कहा, तो ये हमारा पूर्ण रूप से जो है पांचों का पांचों ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद रखने, और इसी के आधार पर जो है हमारा सवाल भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर पढ़िए क्या कहा है। अभिषेक बीना भाई आप ब्लॉक नहीं हो, आपका जो है मेरे भाई पूरा का पूरा कमेंट हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी भाई लोग यहाँ पर अगर जिन्होंने लिख लिया फॉर्मूला बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा तो वो फटाफट इसको लिख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है जतिन कुमार मेरे भाई आराम से तुम अभी तैयारी करो, अभी और मेहनत करो, नंबर काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एक बच्चा कह रहा है 10 कहाँ से आया, कल बता दिया था, कल की वीडियो में तुम देखो x की वैल्यू 10 कहाँ से आया, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो में बता दिया था भाई x 10 कहाँ से आया है। भाई का बर्थडे है, चलो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत नाम कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, बहुत तरक्की करिए आप। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे मेरे भाई यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक लड़का कह रहा है सर अभी मैं प्रीवियस ईयर की बुक बना रहा हूँ और मेरे से प्रीवियस ईयर का किताब नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? अभी जब मैंने टॉपिक ही ख़त्म नहीं किया है तो क्या पता जो क्वेश्चंस आप अभी उस किताब में लगा रहे हैं और वो वाला भाग तक अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक बार पहले मुझे पूरा ज्योमेट्री पढ़ा लेने दीजिए, और मेरे पूरा पढ़ा लेने के बाद में तब आप जो है प्रीवियस ईयर की किताब लेकर के क्वेश्चन लगाइएगा, तब डेफिनेटली आपसे लगेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहा गया। ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ABC हमारा कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये राइट एंगल वहाँ कहाँ पर बना है, तो B पे। सारे लोग बोर्ड पर फोकस करो मेरे भाई, फिर बाद में रिपीट करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर 90 डिग्री का कोण है। B से लेकर के D हमने क्या बनाया, तो एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। ठीक है, जो कौन सी भुजा पर है, AC पर है। तो हमसे कहा गया ये BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कौन से ऑप्शन के? तो ज़रा यहाँ देखना मेरे भाई, अभी मैंने आपको यहाँ क्या पढ़ाया है, यहाँ पर देखो ये BD है ना मेरे भाई, और BD का स्क्वायर किसके बराबर में, तो A से लेकर के D तक और D से लेकर के C तक, A से लेकर के D तक और D से लेकर के C तक। तो यही बात है, B से लेकर के D तक का जो स्क्वायर होगा ना दोस्त, यहाँ पे मेंस में पूछा गया है। देखो ये A से लेकर के D और D से लेकर के C, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है ना भाई, मेरे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ADAC ADDC हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर D। कभी मेंस में आएगा, कभी प्री में आएगा, तो कभी किसी परीक्षा में आएगा, आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी भुजा 12 है, 16 है और हाइपोटेनस 20 है। तो मतलब हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है। 12 और 16, मतलब इसे 12 इसे 16 ले लो, या इसे 12 इसे 16 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक 12 है, एक 16 है। हाँ ये है हाइपोटेनस, फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज के। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ से जो हाइपोटेनस आप बनाते हो ना, इसके पे परपेंडिकुलर जो बनाते हो इसका मान k है, तो k का मान बताओ कितना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पुराने ज़माने में क्वेश्चन पूछा जाता, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे भाई आज के समय देखिए, आप यहाँ पर 2-3 दिन पहले आपका ये पेपर हुआ है, क्योंकि अभी देखिए जुलाई का ही आपका महीना चल रहा है। आज 20-22 जुलाई पता नहीं कितना है, शायद 25 जुलाई के करीब में है। 9 जुलाई को आपका ये पेपर हुआ था, आंसर की उसके बाद में आई थी, और मैंने जहाँ शीट आप लोगों की जब पढ़ाई तो उसके बाद में इस क्वेश्चन को मैंने डाल दिया। उसी प्रॉपर्टी के ऊपर में है। तो मैंने अभी क्या कहा था,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 से भाग कर दो तो k का मान आ जाएगा। यानी अगर k का मान निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करो, यानी 12 और 16 को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो किसके साथ में, तो हाइपोटेनस के साथ में। 4 से काटोगे तो 5 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, 48 को 5 से भाग करोगे 9.6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है भाई। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। एक्स वाई जेड में y का मान मेरे भाई कितना है? 90 है। अब यहाँ देखते चलो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल मेरे भाई x हो गया, y हो गया और z हो गया। y का मान कितना है? तो 90 है। yn जो है, yn नाम की एक रेखा है और yn नाम की जो रेखा है वो परपेंडिकुलर है एक्स जेड के ऊपर में। एक्स वाई का मान हमारे पास में कितना है? 30 है मेरे भाई। एक्स जेड का मान हमारा कितना है? एक्स से लेकर के जेड तक का मान ये मेरे भाई यहाँ पर 34 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखो, एक वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो ये n है और इस तरीके से मेरे भाई ये n हो गया आपका और ये पूरा का पूरा कितना है? तो ये पूरा 34 है। कहा गया मेरे भाई yn का मान हमारा कितना होगा, इसका मान हमारा कितना होगा। यार अभी एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या ट्रिपलेट मैंने आपको नहीं पढ़ाया? कैसे दिन आ गए बताओ? मैंने आपको ट्रिपलेट 8, 15, 17 पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और यहाँ पर ये 17 हो गया। ठीक है। अब एक होता है बच्चों की तरह पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना, फिर यहाँ पर ये लिखना, अगर बेस की वैल्यू चाहते हो तो यहाँ पर रूट लगाओ, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करो तो यहाँ पर 34 के स्क्वायर में से 30 का स्क्वायर माइनस किया जाएगा। फिर यहाँ पर मैं ये बोलूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होता है और इनटू a प्लस बी होता है, यानी 64। 4 का रूट करोगे 2 आएगा, 64 का करोगे 8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो एक इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू 16 निकालूं, और नहीं तो दूसरा आप लोग इतने समझदार बन जाओ, इतने सक्षम बन जाओ कि आपको ये बात पता हो कि गुरुजी 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर 34 दिया गया है यानी 17 का डबल किया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है यानी 15 का डबल किया गया है। तो जब सर 17 अपने आप का डबल हो गया, 15 अपने आप का डबल हो गया है, तो 8 भी थोड़ी रुकेगा, 8 अपने आप का डबल होकर के कितना बनाएगा? 16। तो ये 15 का डबल है, ये 17 का डबल है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 8 का डबल कितना? 16 हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन मार्क वाले भाई साहब को हमने क्या कहा? अभी मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मार्क वाले भाई साहब जो yn है उसका मान निकालने के लिए इनको गुना करके 34 से भाग किया जाए। तो 30 को मेरे भाई 16 के साथ में गुना करके किससे भाग किया जाए? 34 से। 2 से काटेंगे 17 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, कुल मिलाकर के 240/17। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसी आधार पर है आपका, पढ़िए जरा। कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का मान मेरे भाई 90 है। तो ये हमारा ट्रायंगल ए हो गया, फिर ये हमारा बी हो गया, फिर ये हमारा सी हो गया। एंगल ए का मान कितना है? तो 90 है। एम जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। देखो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप लोग यहाँ पर ये लाइन खींचते हो ना, तो जैसे ये हो गया, ये मेरे भाई ए नाम का हो गया, बी नाम का हो गया, सी नाम का हो गया, मानो एक डी नाम का व्यक्ति है, ये मिड पॉइंट है, तो ये हमारा जो होगा वो अलग होगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर जैसे मानो ये ट्रायंगल बनाते हैं और एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये जो होगा ये अलग होगा। आप इसको कभी ऐसा नहीं कह सकते कि जो यहाँ पर लाइन खींच रहे हो मिड पॉइंट वाला और परपेंडिकुलर वाला दोनों सेम हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। मिड पॉइंट वाली रेखा अलग है, परपेंडिकुलर वाली रेखा जो है वो अलग है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ट्रायंगल एबीसी में ए का मान 90, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर ये बीडी की बात करें तो ये एम एकदम बीचों बीच में होगा, यहाँ पर एम एकदम मिड पॉइंट पर होगा, और डी बीसी के ऊपर में एक ऐसा पॉइंट होगा कि परपेंडिकुलर होगा। हो सकता है मेरे भाई डी यहाँ पर हो, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में ये कहा गया यदि ए बी का मान 7 है और यदि ए सी का मान मेरे भाई यहाँ पर 24 है, तो क्वेश्चन में कहा गया ए डी वाला लाइन और ए एम वाला लाइन मेरे भाई क्या होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझना। जैसे ये जो मिड पॉइंट वाली कहानी होती है ना, मिड पॉइंट वाले के स्पेशल केस क्या होते हैं, देखो देखो दोनों में मैं डिफरेंस आपको क्रिएट करके बताता हूँ। दोनों में मेरे भाई फ़र्क क्या है। ये पहला केस है आपका और ये हमारा दूसरा केस है।
जो पहला वाला केस है उसमें आप यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, उसमें यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइन यहाँ से हम खींचते हैं और वो जाकर के इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होती है, वो क्या होती है मेरे भाई यहाँ पर, वो जाकर के इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया, मानो बी नाम का लाइन हो गया, सी नाम का हो गया, डी नाम का हो गया, तो वो अगर मेरे भाई जाकर के इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे ये जो बी डी वाली लाइन है, ये जो बी डी वाली लाइन है, अगर बी डी वाली लाइन निकालनी है, इनको गुना करके ए सी से भाग करो। तो यानी यहाँ पर ए बी को मेरे भाई मल्टीप्लाई करो बी सी के साथ में और डिवाइड करो यहाँ पर ए सी के साथ में। ये आप ध्यान में रख करके चलो भाई, यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के। अब जो दूसरा केस होता है वो हमारा क्या होता है, दूसरा केस मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, और सेम तरीके से ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी करके है, ठीक है, सेम ये पॉइंट को हमने डी नाम का दिया, लेकिन ये इसके ऊपर में परपेंडिकुलर नहीं है, बस ये इन्हें आधे आधे में बांट रहा है। तो उस केस में दोस्त मेरे यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू निकल करके आती है पता है, ये तीनों के तीनों सब बराबर होते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। यानी ये जो बी डी अगर आपको निकालना है यहाँ पर ना, तो बी डी को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने हाइपोटेनस का आधा कर देना है, एसी का क्या कर देना है, आधा कर देना है। बोलोगे सर ये कैसा नियम है, मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, असल में ये सर्कम रेडियस का काम करता है। आपने अभी सेंटर ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं आपको समझाता कि असल में क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है ना, तो इसके बाहर जो सर्कल है तो उसका ये सेंटर होता है, तो ये भी आपका सर्कम रेडियस हो गया, ये भी आपका सर्कम रेडियस हो गया, और ये भी आपका सर्कम रेडियस हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट आपने अभी नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं उतना खींच नहीं रहा हूँ, उतनी सारी चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर डी नाम का व्यक्ति कोई मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर बी डी की लेंथ को निकालने के लिए पूरे हाइपोटेनस का आधा किया जाना चाहिए। तो यहाँ बी डी की लेंथ को निकालने के लिए हाइपोटेनस का आधा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमारा सवाल वो कुछ इसी प्रकार से है, जैसे मान लो आप यहाँ पर ये मिड पॉइंट वाला जो लेंथ निकालना चाहते हो, कौन सी वाली लेंथ, ए एम वाली लेंथ, तो ये ए एम को निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो बोला है ए डी और ए एम, तो मुझे पता है ए डी अलग तरीके से निकलेगा और ए एम अलग तरीके से निकलेगा। अगर मैं ए डी निकालूंगा परपेंडिकुलर, तो देखो ये 7 है और ये 24 है, तो मैं मेरे भाई ट्रिपलेट के नियम के अनुसार मैं इसे 25 कर सकता हूँ, ये मेरे हक में है, क्योंकि मुझे इतना पता है 7 24 का ट्रिपलेट 25 के साथ में बनता है, मुझे इतना पता है मेरे भाई, ठीक है ना। 7 24 और 25 मिलकर के ट्रिपलेट बनाते हैं। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर निकालूंगा, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए इनको गुना करके 25 से भाग, तो यहाँ किसे गुना करना है, तो 24 इंटू 7 करना है और भाग करना है किसके साथ में, 25 के साथ में। और अगर मुझे ए एम निकालना है, तो ए एम को मेरे भाई सीधा 25 का क्या करना होगा, आधा, 25 का क्या करना होगा मेरे भाई, आधा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। चूंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो ये इधर जाएगा, वो उधर आएगा, तो अगर आप करोगे तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 24 और इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 मेरे भाई 14, और 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। अगर आप देखोगे 24 और 14, 14 चौके 56, और मेरे भाई 14 28 5 33, 336, और बट्टे यहाँ पर कितना, 625, ये हमारा रेशियो है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर मेरे भाई देवसेना ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा जो है ना, दोनों में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, आप दोनों को एक नहीं मान सकते हैं, दोनों चीज़ें दोस्तों हमारी अलग अलग हैं। मिड पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग है, और यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो काफ़ी अलग चीज़ है, ठीक है। होप कि आप इसमें कंफ्यूजन ना रखें। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़रा इसको हल करके बताइए तो मुझे। यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है ये मान करके चलिए, सर ने कहा इंपॉर्टेंट है तो वाकई में इंपॉर्टेंट है, उनको लिख करके अपने टेबल के सामने चिपका लो, अगले 2-3 दिन में मेरे भाई आपको याद हो जाएगा, मैं इतना कहता हूँ, ठीक है। नहीं लिख करके चिपकाओगे तो 20-30 दिन में याद होगा, ठीक है। और जो एकदम से रिवाइज नहीं करेंगे उनको 2 साल में याद होगा, ये ध्यान रख लो, पहले ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये 4 दिया गया है, 3 दिया गया है भाई मेरे, और आपसे कहा गया ए बी के स्क्वायर में से यहाँ बी सी का स्क्वायर घटा करके बताओ। चलो आप आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ट्राई करो फटाफट। बताओ भाई कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया आप लोगों ने। ए बी के स्क्वायर में से बी सी के स्क्वायर को घटाने पर क्या बनने वाला है, और ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 है। हालांकि मुझे तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्वेश्चन पे कि 4 और 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार सर इसको वेरीफाई करिए, तो 4 और 3 ही है क्या? ठीक है, चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं फिर तो भाई बनाना पड़ेगा, ए बी में से स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। अब ए बी का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये बताओ? ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का, चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा ए बी का स्क्वायर है, मैंने आपको बताया मझिले वाले बेटे, यहाँ पर ये जो मझिला वाला बेटा है हमारा ए बी का स्क्वायर, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? छोटा वाला इंटू क्या करना होगा? बड़ा वाला। छोटा वाला इंटू क्या करना होगा मेरे भाई? बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला मेरे भाई कितना है? तो छोटा वाला हमारा 4 है, और बड़ा वाला कितना है मेरे भाई? तो यहाँ पर कितना हो गया? तो 7 हो गया, यानी 28 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर उसी तरीके से नीचे में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो नीचे में भी क्या बोलोगे? मझिला वाला स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। तो नीचे में मेरे भाई बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ छोटा वाला बेटा इंटू बड़ा वाला बेटा, 3 इंटू मेरे भाई किसके? तो 7 के। 3 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, जो नियम मैंने आपको पढ़ाया था बस आप वहीं अप्लाई करिए, इसमें से इसको माइनस करिए। तो आप जब माइनस करेंगे तो ए बी के स्क्वायर में से मेरे भाई बी सी के स्क्वायर को जब आप माइनस करते हैं, 28 में से 21 आता है, 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ है तो बता दो भाई। यानी जो हमने आपको पढ़ाया था मेरे भाई सेम उसी पर हम लोग चल रहे हैं, बस फॉर्मूले आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। इसी तरीके से देखिए दिए गए फिगर में क्या कहा है, ए बी के स्क्वायर से बी सी के स्क्वायर को घटाने पर 5 है। ए डी का जो मान है, ये ए डी का मान मेरे भाई 4 है, तो हमसे कहा गया डी सी का मान बताओ क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्या था, ये दोनों दिया गया था तो डिफरेंस पूछ लिया, और यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पर डिफरेंस दिया गया तो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, मुझे नहीं पता, यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या होगा। मझिला, मझिला मतलब क्या होता है? मझिला मतलब होता है बीच वाला। जैसे 3 लोग होते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे और बड़े के जो बीच में आता है उसे मझिला बोलते हैं। ठीक है, चलो बता करके दिखाओ, यहाँ पर ट्राई करके दिखाओ, आसान सा है मेरे भाई। यहाँ पर एक तो ऑप्शन लेकर के बना सकते हैं, और दूसरा मेरे भाई एक्स मान करके बना सकते हैं। आपके पास में मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि जब तक आप सॉल्व इस पे नहीं करोगे फॉर्मूले पे तो कहाँ से होगा, फिर तो आपको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा ना भाई। ठीक है, तो या तो ऑप्शन उठा करके बना लो, यहाँ से देख लो, और नहीं तो खुद से सॉल्व करो। चलो जल्दी करो, बनाओ। बनाओ भाई, चलो बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। क्या बोलोगे? बोलोगे गुरु जी देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं। हम लोग इसे क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो अगर एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पर ए से लेकर के बी तक का जो स्क्वायर होता है, ए से लेकर के बी तक का जो स्क्वायर होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये वाला स्क्वायर बराबर, एक बार ये छोटू और इंटू क्या हो जाएगा? तो बड़ा वाला, यानी 4 और इंटू टोटल यानी 4 प्लस एक्स। तो याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एक्स, यहाँ पे ये ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा ये बी सी हो जाएगा, यहाँ पे ये जो बी सी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा छोटा वाला और इंटू किसके मेरे भाई? टोटल का, यानी बी सी का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बोलोगे सर बी सी का जो स्क्वायर होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स इंटू 4 प्लस एक्स के। अब अगर मान लीजिए हम इनका डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पर इसमें से माइनस करो ना, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर को माइनस करोगे तो इसमें से आपको इसे माइनस करना होगा, यानी 4 इंटू 4 प्लस एक्स में से आपको मेरे भाई माइनस करना होगा एक्स इंटू 4 प्लस एक्स को। अब आप अगर समझोगे तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, और वो कितना दे रखा है? तो मेरे भाई 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 प्लस एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। 4 प्लस एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा माइनस। ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। अब पूरी दुनिया इस बात को मेरे भाई यहाँ पर जानती है
यहाँ पर कि a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाते हैं तो क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, 5 को उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 16 में से 5 घटा दो 11 होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रूट करने पर एक्स की वैल्यू रूट अंडर 11 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है? धर्मेंद्र कुमार मेरे भाई, तुम क्लास को शुरू से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जितने प्यार से जितने तसल्ली से मैं पढ़ाता हूँ ना भाई, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर कि आपको समझ में नहीं है। यकीन मान करके चलिए, अगर जब तक आप में कमी नहीं होगी ना, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि गणित आप नहीं सीख पाओ। क्योंकि यहाँ पर और लाखों बच्चे सीख रहे हैं यार, हजारों की संख्या में बच्चे सीख रहे हैं, 2-4 बच्चों में अगर दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमी है। समझिए इस बात को लेकर के। बाकी सारे बच्चे तो मेरे बनाने के पहले आंसर दे देते हैं, इन्हें कैसे समझ में आ जाता है, ये कैसे आंसर दे देते हैं, इनको कोई और आकर के पढ़ाता है क्या? मैं ही पढ़ाता हूं ना। फिर पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बोला गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, सच दैट BAC का मान हमारा 90 है। तो जैसे मानो यहाँ B हो गया, A हो गया और C हो गया, ये वाला मान 90 डिग्री है। AD हमारा परपेंडिकुलर है BC के ऊपर में, तो हमने ये परपेंडिकुलर भी बना लिया है। ठीक है, पूरे ABC का एरिया ये हमारा क्या है, तो एरिया दिया गया 63 सेंटीमीटर। ACD का मान हमारा कितना है, तो 7 है। इस वाले का एरिया हमारा कितना है, तो 7 है मेरे भाई। AC का मान हमारा कितना दिया गया, तो ये 5 दिया गया, इसका एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई कितना है, ACD का एरिया इतना है और AC का मान 5 है। BC का मान हमारा कितना होगा? अब एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं मेरे भाई। ठीक है, हालांकि यहाँ पर किसका लेंथ इन्होंने पूछा हुआ है, BC का लेंथ पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC का एरिया, एरिया ऑफ ABC, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC से हम यहाँ पर जो है बड़ी आसानी से वैल्यू बता सकते हैं। इस 7 की मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है, मुझे सच में नहीं लगता है कि कोई नीड है। अगर हमें ABC का एरिया दिया गया है, तो ABC का एरिया दिया गया है, तो आप यहाँ समझो एरिया ऑफ ABC हमारा कितना होगा, तो ABC का जो एरिया होगा वो मेरे भाई बराबर होगा किसके, तो वो बराबर हो जाएगा सीधा सीधा, अगर मैं बात करूं तो हाफ इंटू, उसके बाद में यहाँ पर बेस हमारा कितना है, तो 5 है, और उसके बाद में हमारा हाइट कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर AB है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। अब ABC का जो एरिया है वो हमारा कितना दिया गया भाई, तो वो हमारा दिया गया 63 दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 का डबल कितना, 126, और बट्टे में कितना मेरे भाई 5, तो ये किसका मान आ गया, AB का मान आ गया। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, तो AB। आज AB पता है, AC पता है, तो मुझे कौन सा मान निकालना है, BC। तो क्या मैं BC की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, बताओ? आराम से निकाल सकता हूँ। अब रह गई बात यहाँ पर इन्होंने ACD का मान 7 क्यों दिया, ये मेरे भाई यहीं जाने, हमें नहीं पता है। ऑनेस्टली बताऊँ, हमें पता ही नहीं कि इन्होंने 7 क्यों दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, BAC का मान हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, AD को परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं थी, बट क्यों बनाया यही जानते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं, ABC का एरिया हमारा 63 है, वो हमें ठीक है दिख गया। ACD का मान 7 क्यों दिया ये नहीं पता है। AC का मान 5 है, तो BC का मान कितना होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो AB के स्क्वायर में AC के स्क्वायर को जोड़ने पर हमारा BC आता है। तो मैं यहाँ पर उसी पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल बोलूँगा AB का स्क्वायर, यानी मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सवाल में कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई फॉल्ट है, बट ठीक है, हम लोग देखते हैं एक बार हल करके क्या है। प्लस हमारा किसका हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर BC के स्क्वायर के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इसके स्क्वायर के। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 126/5। ठीक है, 126 का स्क्वायर निकालने जाओगे आप, 126 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर 25, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा है ये वैल्यू हमारी होगी भी। ठीक है, 12 दूना 24, 25, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 126, 252, 25.2। ठीक है, 25.2 और 5 ये हमारा बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला यार, क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, बट हम लोग देख लेते हैं। अब लास्ट हमारा 126 का स्क्वायर है, तो 126 का स्क्वायर अगर हम बनाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 126 का स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा।
ठीक है, 126 हमारा कितना ज़्यादा है, आप ऐसे मान करके चलो 126 जो है वो हमारा 26 ज़्यादा है। तो ये हमारा हो जाएगा 126 में 26 जोड़ेंगे 152, और 26 का स्क्वायर 676 हो गया मेरे भाई। 76 जोड़ दिया, ये 15876। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15876। बट मैं मेरे भाई सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ी लग रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों यार, इंस्टिक कह रहा है कि गड़बड़ है कुछ। देख लेते हैं अपन एक बार। अगर हम आगे देखेंगे 25 का 25 गुना मेरे भाई 625 हो जाएगा, और यहाँ पर बोलेंगे 15876 जो है, और उसके बाद में 625, 6 5 11, 7 दोनों 1 10, 8 6 14 15 16, हमारा 16501। तो अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 16501, और बट्टे में कितना मेरे भाई 25, और ये बराबर हो जाएगा किसके, बीसी के स्क्वायर के। 16501 आपका लगभग किसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो 16501 जो होता है वो मेरे भाई लगभग किसका स्क्वायर बनेगा। तो आप अगर देखेंगे तो बोलेगा 16501 जो है हमारा लगभग लगभग जो है, आप ऐसे मान करके चलो, ये हमारा किसका बन रहा था, 126 का बन रहा था ना, 15,000। तो एक बार इसे हम देखें क्या 126 के करीब में बनता हमारा। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है 144 टाइम्स कितनी बार में मेरे भाई काटने वाला है। तो अगर आप देखोगे 16,501, ठीक है, ये हमारा लगभग 126 हो गया ना, तो ये हमारा 127, 7 7 49, ये 129 के करीब में बनेगा क्या मेरे भाई। 16,501 देखना एक बार किसका स्क्वायर होता है, 16,501 यहाँ पे। ठीक है, 151, 151 का आएगा क्या, 151 का अगर हम देखें इतना ज़्यादा जाएगा। 16,501 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 151। ठीक है, मुश्किल है यार, 15 का स्क्वायर 250, नहीं नहीं उतना नहीं जाएगा ये हमारा। हमारा जो है अगर 126 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 16,501 अगर हम बात करते हैं, चलो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम देखें 127 का स्क्वायर भी ना, तो 127 हमारा कितना ज़्यादा, 127 127 152 हमारा हो गया। ठीक है, ये 127 से नहीं होगा, मतलब 152 हो गया हमारा। ठीक है, 127 और 27 154। ठीक है, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई, 729 हो जाता है। ये हम 29 रखेंगे, 7 4 11, 16129। तो 16129 मतलब ये वही है आपका 127 128 के करीब में जाएगा, इतना होगा। 129 नहीं होगा भाई, 129 ये जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन ही गलत है यार, क्वेश्चन ही गलत है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, एक बार 129 का भी रख करके हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। 129 का रख करके देखो, 129 में जोड़ोगे तो 15, ये हो गया 29 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, 841 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 41 8 8 16, 16641 आ जाएगा। 16641 मतलब अगर मैं 129 भी मान लेता हूँ तब भी मानो यार 129 तुम्हारा बट्टे में ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार में, और तुम्हारा मतलब मज़ा नहीं आने का भाई यहाँ पर। ठीक है, ये 24 के करीब में जाना है। बिल्कुल भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बहुत फॉल्ट है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अरे यार 128 भी आएगा तो 128 को 5 से तुम भाग करोगे तो तुम्हारा लगभग 25 के करीब में जाएगा। तो पूरा सवाल ही यहाँ पर ये गलत है। अब रिसेंट में है क्या, ये नया क्वेश्चन आया है, अभी हाल फिलहाल में आया है, 3 जुलाई 2024 में आया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा क्योंकि इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हुई है। तो आप इसको होल्ड पे रख दो क्योंकि ये सवाल हो सकता है गलत हो। तो एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे टाइपिस्ट ने कुछ क्या किया होगा, 2 3 क्वेश्चन को उठा करके और इसकी खिचड़ी बना दी होगी। ठीक है, सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पे बनाएंगे, ऐसे ज़बरदस्ती तो मेरे भाई बना नहीं सकते ना। समरूपता हम इसमें लगा दे तो ज़बरदस्ती तो नहीं लगा सकते कि नहीं नहीं सिमिलैरिटी लग रहा है तो हम इसको लगा दें। वो तो मुझे भी दिख रहा है, चलो पूरा एरिया 67 है ये है तो हम निकाल दें, लेकिन भैया ये ज़बरदस्ती की बात नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं एक बार देख लूँगा इसको क्या है क्या नहीं है। आ जाओ, अगला सवाल भी सेम ही है यार, ये भी फिर वही क्वेश्चन आ गया। क्या चल क्या रहा है भाई, अच्छा ये वही है क्या, 13 नंबर की स्लाइड है ये, तो हटा दो इसको। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ हम देखते हैं, वो सारी चीज़ों को हटा करके कुछ और महत्वपूर्ण। ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं होगा। अगर आप भी देखो, मैं कहता हूँ आप सिमिलैरिटी लगाओ या कुछ भी लगाओ, लेकिन जो हमने किया वो कहाँ गलत है, नहीं गलत है ना। आप ये बताइए, अगर 63 दिया गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को इसके बराबर में लिखना क्या गुना है, ए बी का मान इतना लाना क्या गुना है, ए बी के स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ करके इसको करना क्या गुना है, कौन सा गुना हमने किया है, कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। तो इसीलिए गलत नहीं है, सब सही है, क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसको चेक कर लिया जाएगा।
आ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखते हैं वो यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे साफ तौर पर कहा गया P और M अगर मानो दो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर ये वाला, तो ये क्या बोलता है यहाँ पर मेरे भाई। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको सीखना है वो ये कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या है, तो जैसे मानो हमारा मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है ABC नाम का, ठीक। अगर हम इसके ऊपर में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं, ज़रूरी नहीं है वो मीडियन हो, ज़रूरी नहीं है कुछ और हो, सिर्फ एक पॉइंट हो, और M नाम का पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये ले लेते हैं, और हमारा एग्जामिनर हमसे क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि तुम इस वाले से इसको कनेक्ट करो और मेरे भाई यहाँ पर इससे इसको कनेक्ट करो। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिलेशन निकल करके आता है, और वो यहाँ पर ये आता है कि जैसे आपका जो ये AP है, आप इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और दूसरा आपका जो ये MC है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इन दोनों का जो स्क्वायर है ना मेरे भाई, पॉइंट नंबर 1, ये बड़ा वाला का स्क्वायर और यहाँ पर ये मेरे भाई ये छोटे वाले का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये दो रेखाओं का जो स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये बड़े वाले का स्क्वायर AC और यहाँ पर ये MP के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अगर किसी को मान लो इसी में पॉइंट नंबर 2 भी चाहिए, तो मैं उसे पॉइंट नंबर 2 भी देता हूँ, ठीक है। वो आगे चल के हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, इसके और भी भाग जब बनेंगे ना तो हम आपको समझाएंगे। तो ये ध्यान रखिए मेरे भाई कि दोनों रेखाओं का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये छोटी वाली के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आप बोलोगे गुरुजी इसके ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो पॉइंट P and Q आर ऑन द साइड ऑफ AB and BC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी प्रॉपर्टीज बनती है उसमें कितनी और ट्रायंगल में बनती ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप लोगों ने 6 फॉर्मूले देखे, अभी उसके बाद में और देखोगे, और सभी लोगों का सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल है बहुत ही बेहतर तरीके से फॉर्मूला बुक में दिया गया है। एक बार बैठ करके सारा रिवाइज करना चाहोगे सारा कर लोगे, ठीक है। तो कहा गया P and Q आर ऑन द साइड ऑफ AB and BC ऑफ ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B। तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, जहाँ राइट एंगल बना किस पर है, तो B पर बना है। P नाम का पॉइंट कहाँ पर है, तो AB के ऊपर में। Q नाम का पॉइंट कहाँ पर है मेरे भाई, तो BC के ऊपर में, ठीक है। AQ का मान कितना है, तो 11 है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमने बनाई है ये 11 की बनाई है। PC का जो मान हमने बनाया है वो कितने का मान बनाया है, 8 का बनाया है। AC का जो मान हमने बनाया है वो कितने का बनाया है, 13 का। ये हमसे PQ का मान पूछ रहा है। क्या मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, ये 11 का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर जोड़ना ज़रा, ये दोनों रेखाओं का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर में यहाँ पर 8 का स्क्वायर जोड़ो तो ये बराबर होगा 13 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के। ये बराबर होगा मेरे भाई 13 का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर के, x के स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये हमारा 121, ये हमारा हो जाएगा 64, तो कुल मिलाकर के 185। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 प्लस कितना, x का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं तो 185 में से इतना घटा दो, 15 से 9 गया 6, 7 से 6 गया 1, तो ये हमारा कुल मिलाकर के 16, ठीक है। और ये बराबर एक्स स्क्वायर के, तो एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा भाई, एक्स का मान हमारा 4 आ जाएगा, बस, ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है, और ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। आइए चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 15 नंबर सवाल को सभी लोग जो है बनाने की पूरी कोशिश करें। बनाइए जल्दी से, आपके सामने 1 मिनट का टाइमर है, बनाइए मेरे भाई, जल्दी से सभी लोग बनाइए। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब बताओ जल्दी से, 30 सेकंड हो गए, बहुत हो गए आपके। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पॉइंट एम एन ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। आसान भाषा में बोलूँ तो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है। जो राइट एंगल बना है वो कहाँ पर बना है, क्यू के ऊपर में बना है। एम नाम की बिंदु किसके ऊपर में है, तो पी क्यू के ऊपर में। और एन नाम की बिंदु किसके ऊपर में है, तो क्यू आर के ऊपर में है,
ठीक है। P से लेकर के N तक का मान बच्चों हमारा कितना है, तो 9 है। और M से लेकर के R तक का मान बच्चों कितना है, तो 7 है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है Mn का मान हमारा, छुटकू का मान कितना दे रखा है, सीधा लाइन खींचेंगे, छोटू का मान हमारा 3 दे रखा है, तो बड़े वाले का मान पूछा है। मैंने बहुत ही प्यार से आपको समझाया, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ो, 9 के स्क्वायर में भाई मेरे 7 के स्क्वायर को जोड़ो, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा। आप यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 9 है। 8 4 12 13, 130, 130 में से 9 गया 121 हो जाएगा। 121 किसके बराबर, x के स्क्वायर के। रूट करने पर ये 11 है, ये हमारा x है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। कोई दिक्कत की बात है भाई, बता दो। चलो बहुत शानदार, आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आगे वाली बात समझते हैं। जो आप लोगों को मैंने अभी पॉइंट सिखाया उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। अब उसी को थोड़ा मैं आगे लेकर के चलता हूँ, उसी में एक बिंदु और जोड़ करके मैं आपको बताता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, 4 टाइम ऑफ AD स्क्वायर प्लस इतना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे भाई बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे, और क्या क्या पॉइंट्स है वो ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको जो बताया, एकदम लय के साथ में फॉर्मूला बुक में सारी बातें दी गई हैं, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी जो आप लोगों ने अटेंड की है। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था वो क्या था, और अब जो आप सीखोगे वो क्या है, ताकि डिफरेंस सामने रहता है ना, तो क्लियर हो जाता है मेरे भाई छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वाला केस जो मैंने आपको बताया था वो कुछ ऐसा बताया था कि जैसे मानो ये हो सकता है मेरे भाई ऐसा वाला कहानी हो, समझ रहे हो मेरी बात को। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये बड़ा लंबा हो सकता है, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, और ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। एकदम बेकार सा फिगर बना रहा हूँ मैं इसको जान करके, ताकि मैं इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ पर डिफरेंस आपको क्लियर कर पाऊँ। ये एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम इसके बीचों बीच सीने पर वार करेगा, और ये एकदम इसके बीचों बीच सीने पर वार करेगा। इस बिंदु को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि ये यहाँ पर इस भुजा को आधे आधे भागों में, ये इस भुजा को मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, तो एकदम आधे आधे भागों में बांटेगा, और ये जो बिंदु होगी एकदम इसको आधे आधे में बांटेगा। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक ट्रायंगल में कोई भी लाइन अगर मान लीजिए सामने वाले को आधे आधे में बांट दे, तो उसे मीडियन यानी माध्यिका बोलते हैं। इंग्लिश में मीडियम और हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्क क्या है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। ऐसा नहीं है कि इसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है, नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। दोनों का राइट एंगल कहाँ पर बना है, तो B पर बना है। फर्क क्या है, ये AD नाम का एक पॉइंट बनाया गया, और ये CE नाम का एक पॉइंट बनाया गया। तो ये AD जो है ना, ये घुमंतु है, ये घूमते रहता है। घूमते रहता है मतलब क्या है, AD का मान मतलब यहाँ पर ये है कि कभी ये यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कहीं पर भी ये इस लाइन पर कहीं पर भी घूम सकता है, नाच सकता है। इसकी मेरे भाई कहीं पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए उसी तरीके से ये जो E नाम का पॉइंट है इसमें कहीं पर भी घूमते रहेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला जाता है AD एंड यहाँ पर CE आर लाइन। यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जाता, या सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये बोला जाए तो D एंड E आर पॉइंट, D एंड E आर ओनली पॉइंट, आर ओनली आर एनी पॉइंट। आप यहाँ पर एनी पॉइंट कह सकते हो कि कोई भी बिंदु है, मतलब नॉर्मल घूम रहे हैं, ठीक है। इनका कोई अपना आशियाना नहीं है, लेकिन यहाँ वाला जो D है इसकी एक अपनी इज्जत है, एक अपनी ओहदा है, एक अपना मेरे भाई जो है यहाँ पर पोजीशन है। और यहाँ D और E को क्या कहा गया है, दे आर मिड पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों में मेरे भाई फर्क क्या आ जाएगा वो समझो। मैं पीछे का प्रूफ बता दूंगा, लेकिन प्रूफ आपका किसी काम का नहीं है, तो जानना ही नहीं है, ठीक है। टीचर थोड़ी बनना है आपको, सारे प्रूफ फॉर्मूला बुक में दे रखे हैं, पढ़ लो जिसको प्रूफ पढ़ना है। जो गणितज्ञ बनना चाहता है, मैथमेटिशियन बनना चाहता है, वो आराम से प्रूफ पढ़ ले, फॉर्मूला बुक में सब कुछ लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो D और E यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट है, और वहां पर ये क्या है, तो मिड पॉइंट है। अब अगर बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये D और E को लेकर के, तो इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसमें मैंने पढ़ाया था पहला वाला लाइन वो कौन सा होगा, AD का स्क्वायर। दूसरा वाला लाइन वो कौन सा होगा, CE का स्क्वायर। बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई AC का स्क्वायर के, और प्लस यहाँ पर किसके, तो ये दोनों को ज्वाइन करो यानी ED के स्क्वायर के। यहाँ पर मेरे भाई पढ़ा था, तो ये जो आपने पढ़ा ना, तो ये 100% यहाँ पर भी अप्लाई होगा।
100% यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लेकिन उसके साथ और भी 4 चीज़ें आएंगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भैया, जब ये नॉर्मल पॉइंट पर अप्लाई होता है, जो चीज़ मेरे भाई नॉर्मल जगह पर अप्लाई हो जाए तो वो मिड पॉइंट पर तो डेफिनेटली होगी। आप समझ गए? अगर ये नॉर्मल जगह पर अप्लाई हो रहा है ना, मेरा ये कहना भाई मेरे कि अगर ये नॉर्मल जगह पर अप्लाई हो रहा है, अगर ये नॉर्मल जगह पर अप्लाई हो रहा है, देखो ये आपका है ना फॉर्मूला है यहाँ पर, तो अगर ये नॉर्मल जगह पर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर हो रहा है, तो ये तो मेरे भाई गारंटी इस्तेमाल होनी चाहिए। और किस में इस्तेमाल होनी चाहिए? तो ये इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर, तो ये जो अप्लाई हो रहा है नॉर्मल वाले में वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 चीज़ें और भी अप्लाइड होंगी। यहाँ पर भी वही रहेगा, AD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर हमारा किसके? तो AC का स्क्वायर प्लस हमारा किसका? तो इसका स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई पॉइंट नंबर 1। अब इसी में थोड़ा सा जो है मलाई मक्खन मार करके एकदम ऐसा आपका कर दिया जाएगा कि ये AD का स्क्वायर प्लस हमारा मेरे भाई C का स्क्वायर। अब क्या होता है पता है? अब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि यदि तुम्हारा ये मिड पॉइंट है और यदि तुम्हारा ये मिड पॉइंट है, आप थेल्स थ्योरम में पढ़ोगे कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है तो ये वाली रेखा इसकी आधी होती है। अगर ये 2x होता है तो उसका आधा मेरे भाई ये x होता है। समझ गया मेरी बात को लेकर के यहाँ पर? तो उसी तरीके से मतलब इसका ये आधा होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो होता है ना ये आधा होता है। किसका आधा होता है? AC का आधा होता है। तो इसी में अगर हम तोड़ दें तो ये हमारा AC का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो ED है, ये जो ED है, ये ED हमारा बराबर हो जाएगा AC का आधा। मैं यहाँ पर नोट बना करके भी इसमें लिख सकता हूँ कि हियर ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ED इज इक्वल टू मेरे भाई AC का आधा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये AC का क्या है मेरे भाई? आधा है। और अगर ये AC का आधा है यहाँ पे, तो आप देखो अभी क्या फॉर्मूला बनने वाला है। ये वाला भाग मेरे भाई यहाँ पर सेम रहेगा। मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये AC का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ एलसीएम ले लूंगा, 4 AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये, और प्लस कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब उसके बाद 4 AC के स्क्वायर में 1 जोड़ लो तो 5 AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5/4 AC स्क्वायर, 5/4 AC स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर C का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/4 AC स्क्वायर के। जिसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई और यहाँ घुमा करके लिखना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो कि सर ये 4 को आप इधर भेज दीजिए, तो यानी इनके स्क्वायर का 4 गुना, AD का स्क्वायर और C स्क्वायर का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना, इनके स्क्वायर का 4 गुना इसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होगा। और ये मेरे भाई ये भी एक और अपने आप में एक फेमस फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और यही बात आपके सामने दी भी गई है कि AD का स्क्वायर और C के स्क्वायर का, AD का स्क्वायर और C के स्क्वायर का 4 गुना AC के स्क्वायर के कितने के बराबर है? 5 गुने के बराबर है। यहाँ पर यह फॉर्मूला दिया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर जो है, आप अगर बात करोगे तो आप बोलोगे सर ये हम अप्लाई कर पाते हैं मिड पॉइंट वाले केस में। कहाँ अप्लाई कर पाते हैं? तो मिड पॉइंट वाले केस में। नॉर्मल केस में सिर्फ एक ये रहता है मेरे पास में, और मिड पॉइंट वाले में बस इस ED को बदल दिया जाता है AC के फॉर्मेट में, तो ED जो हो जाता है वो AC के फॉर्मेट में बदल करके अप्लाई हो जाता है। हालांकि जरूरत नहीं है इसको बदलने की, बट हम बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। 1% मेरे भाई जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं हूं यहाँ पे, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया? ABC नाम का एक आपका ट्रायंगल है, तो ये आपका A हो गया, ये मेरे भाई B हो गया, और ये आपका C हो गया। एंगल A 90 है ना, तो यहाँ पर एंगल A 90 है, तो आप ऐसे मानो ये A हो गया, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। ये वाला 90 है हमारे सामने। क्वेश्चन में सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या कहा गया? तो सबसे पहला पॉइंट कहा गया कि ये हमारा BM है और ये हमारा CN है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? तो BM है, और ये हमारा क्या है? तो मेरे भाई CN है। तो BM एंड CN आर टू मीडियन, BM एंड CN आर टू मीडियन। तो क्वेश्चन में वही कहा गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें पता है BM का स्क्वायर, फिर हमें पता है CN का स्क्वायर, और इनका कितना गुना मेरे भाई? यहाँ पर इनका 4 गुना, बराबर हो जाएगा किसके? 5 गुना किसके स्क्वायर के? तो 5 गुना हमारे BC के स्क्वायर के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है?
अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब कहा गया इसको इसके साथ में डिवाइड करो। तो आप यहाँ लेकर के आ जाओ, तो आप बोलोगे सर bm का स्क्वायर प्लस हमारा cn का स्क्वायर बच्चों, और ला करके डिवाइड करते हैं किसके साथ में, bc के स्क्वायर के। तो ये बराबर हो जाएगा 5 और ये बराबर हो जाएगा 4, यानी ये हमारा 5/4। तो है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। और ऐसे ऐसे सवाल CHSL में आते हैं, मेंस में आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आते हैं, है ही नहीं कुछ इसके अंदर में। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर किसके कारण में क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो सवाल आपके हक में है। ठीक है, आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। 17 नंबर क्वेश्चन में कहोगे ABC में C पर हमारा 90 डिग्री बना है। बनाना जरा यहाँ पर, ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया और ये तुम्हारा C हो गया। 90 डिग्री बना हुआ है भाई। P और Q जो है वो AC पर है। P नाम का बिंदु कहाँ पर है, AC पर है, और Q नाम का बिंदु मेरे भाई BC के ऊपर में है। और इस तरीके से कि AP और PC का रेशियो BQ और QC के रेशियो के बराबर है। AP और PC का रेशियो, यानी यहाँ पर ये x है तो ये कितना है मेरे भाई 2x है। ठीक है, और यहाँ पर BQ ये अगर y है तो ये हमारा कितना है 2y है। समझ रहे हो ना मेरी बात को लेकर के, देख लो ये 1:2 है। AP का डबल PC है, AP का डबल PC है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, BQ का डबल QC है। तो यहाँ पर BQ का डबल मेरे भाई QC है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया AQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है AQ का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये आपका AQ का स्क्वायर, और उसके बाद में इन्होंने और क्या कहा, तो उसके बाद में इन्होंने BP का स्क्वायर मांगा, BP का स्क्वायर, और इसको डिवाइड किया गया AB के स्क्वायर के साथ में। फर्क ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कई तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं मेरे भाई। आप इसको y और 2y मानना बंद करो, और आप इसको x और मेरे भाई 2x मानना बंद करो। आप यहाँ पर इसको 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इसको 1 और 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है इस सवाल को मेरे भाई हल करने में कोई परेशानी, मैं समझाता हूँ आपको कैसे बनेगा। सबसे पहला वाला जो ट्रायंगल है आप यहाँ पर ये मान लीजिए, सबसे पहला वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए आप यहाँ पे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप मान लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल मानने में कोई बुराई है। AQ का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर AQ का जो होल स्क्वायर निकल करके आएगा हाइपोटेनस का, या वो छोड़ो, हाइपोटेनस हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो AQ का जो होल स्क्वायर है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा AQ का होल स्क्वायर किसके बराबर में होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल ACQ में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना है मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4, यानी हो जाएगा मेरे भाई 13। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा मेरे भाई 13। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ देखा 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 13। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो जरा देखो यहाँ पर, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा देखना है आपको, दूसरा वाला ट्रायंगल मेरे भाई आपको ये देखना है, ये वाला देखना है यहाँ पे, ये वाला। तो जब ये वाला पीला वाला आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारा क्या होगा BP का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वही बात बोलेंगे, किसका स्क्वायर बोलेंगे, तो हम आपको यहाँ पर BP का स्क्वायर बोलेंगे। और BP का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और मेरे भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी ये भी हमारा हो जाएगा 13। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। तो हमने AQ का स्क्वायर था वो हमने निकाल लिया, BP का स्क्वायर था वो हमने निकाल लिया। अब बच गया किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब ये AB कैसे निकलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल से। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे जरा वो देखो। तो AB का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो AB हमारा बना है मेरे भाई बड़े वाले ट्रायंगल से। बड़े वाले से किससे, तो यहाँ पर इस वाले से। अब बड़े वाले ट्रायंगल में बना हुआ है तो हम इस्तेमाल भी सारा का सारा बड़ा वाला यूनिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो बेस कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जरा देखो यहाँ पर क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया AQ स्क्वायर लीजिए, तो AQ स्क्वायर हमने ले लिया 13। फिर उसमें कहा BP लीजिए, तो BP हमने ले लिया मेरे भाई 13, और बोला AB से भाग करिए, तो इससे भाग करेंगे। 13 13 कितना होता है 26, और ये कितना होता है 18। भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 13/9 हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है। ठीक है, तो ये रेशियो था, और रेशियो को हम वैल्यू मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है ना, तो राजेंद्र भाई इसको मान करके हम बना सकते हैं, कहीं पर कोई 2 पैसे की दिक्कत नहीं आएगी सवाल को बनाते वक्त में यहाँ पे।
ठीक है, बाकी अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर के। तो टोटल 3 केसेस बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। आज हमने 2 केसेस का डिस्कशन किया, एक परपेंडिकुलर डाल करके और दूसरा उसके बाद में मीडियन बना करके। ये हमारा तीसरा केस है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस नहीं है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखता जरूर है। लोगों को ये काफी कंफ्यूजन पैदा करके देता है। इसको मैं आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, ताकि जब मैं कल इसको पढ़ाऊंगा ना, तो यहां पर इसके साथ साथ में पीछे वाले जो 2 केसेस मैंने पढ़ा रखे हैं उसका भी हम रिवीजन करवा देंगे। और जो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर गलत है उसे भी हम एक बार देख लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बस मैं इतना कहूंगा, रिवीजन करते चलो। ज्योमेट्री अपने आप में एक समंदर के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये है कि डेली के प्रैक्टिस से, डेली के रिवीजन से इस समंदर को भी आप हल्का कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात बताता हूं, लोग शुरू में डर करके छोड़ देते हैं और उसके बाद में एक बार जब ज्योमेट्री छूट जाती है ना मेरे भाई, यकीन मान लो 1.5 साल तुम तैयारी कर लो या 2 साल कर लो या 6 महीने कर लो, दोबारा वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो। कई बार मन में रेजोल्यूशन बनाओगे, सर ने आज यूट्यूब पर करवा रहे, चलो आज वहां पढ़ लेते हैं, बैच में करवा रहे हैं वहां पढ़ लेते हैं, मेरे भाई नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन लास्ट तक मेरे साथ में डटे रहना, बस मैं इतना बोलूंगा। ठीक है, टिके रहना मेरे भाई बस यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।